तूफानों से डरकर कब तक किनारे बैठे रहोगे? अपने ही मन के बंधन में कब तक फंसे रहोगे? जब टूट जाए हौसला, जब बिखर जाए अरमान, तब याद रखो बुद्ध की वो बातें जो बना दे लोहे सा इंसान। दुनिया हिलाएगी, हालात गिराएंगे, पर जो मन से मजबूत है उसे कौन झुका पाएगा? तो दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को पूरे ध्यान और खुले मन से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक बात अपने आप में एक जीवन बदलने वाला सूत्र है। तो चलिए बिना और समय गवाए उस शाश्वत ज्ञान की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं, जो हमारे भीतर छिपी हुई असीम मानसिक शक्ति को जगाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। पहली बात, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, उसे स्वीकार करना सीखो। यही शांति का पहला कदम है। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक बहुत गहरी बात समझाई थी। उन्होंने कहा था, जीवन में दुख का एक बहुत बड़ा कारण है हमारा उन चीजों को बदलने का प्रयास करना जो हमारे नियंत्रण से पूरी तरह बाहर है। जो चीजें हमारे वश में नहीं हैं, उनके लिए निरंतर शोक करना, चिंता करना और संघर्ष करना स्वयं को कष्ट देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। दोस्तों, जरा गहराई से सोचिए, क्या हम मौसम को अपनी इच्छानुसार बदल सकते हैं? नहीं। क्या हम दूसरों की सोच, उनके विचार या उनके व्यवहार को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ला सकते हैं? नहीं। क्या हम बीते हुए कल की किसी घटना को, किसी गलती को या किसी नुकसान को वापस जाकर बदल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्यों हम इन अपरिवर्तनीय चीजों से लड़ते रहते हैं? क्यों हम इनके कारण अपने मन की शांति को भंग करते रहते हैं? स्वीकृति, मेरे दोस्तों, स्वीकृति ही वो पहली सीढ़ी है जो हमें मानसिक दृढ़ता की ओर ले जाती है। जब आप जीवन की उन सच्चाइयों को, उन परिस्थितियों को जिन्हें बदला नहीं जा सकता, पूरे हृदय से स्वीकार करना सीख लेते हैं, तो आपके मन का एक बहुत बड़ा बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। मन शांत होने लगता है, और एक शांत मन ही वास्तव में शक्तिशाली मन होता है। अशांत मन तो बिखरा हुआ होता है, उसमें शक्ति कैसे हो सकती है? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, पूरी ईमानदारी से अपने आप से पूछिए, और अगर आप सहज महसूस करें तो नीचे कमेंट में हमारे साथ साझा कीजिए। क्या आपके जीवन में वर्तमान में ऐसी कोई चीज, कोई व्यक्ति या कोई परिस्थिति है जिसे आप बदल नहीं सकते, लेकिन आप फिर भी उससे निरंतर लड़ रहे हैं, उसके कारण परेशान हो रहे हैं? अपनी उस चुनौती को पहचानना उसे स्वीकार करने की दिशा में पहला कदम है। दूसरी बात, हर क्रिया और प्रतिक्रिया के बीच एक ठहराव लाओ। वही तुम्हारी असली शक्ति छिपी है। भगवान बुद्ध का एक और अद्भुत उपदेश हमें सिखाता है कि हम अपनी भावनाओं के दास ना बने, बल्कि उनके स्वामी बने। वे कहते थे, जब कोई घटना घटती है और जब हम उस पर प्रतिक्रिया देते हैं, तो उन दोनों के बीच एक छोटा सा अंतराल होता है, एक खाली स्थान होता है। उस अंतराल को पहचानना और उसे बढ़ाना सीखो, क्योंकि उसी अंतराल में तुम्हारी चुनने की स्वतंत्रता और तुम्हारी असली मानसिक शक्ति निहित है। जरा कल्पना कीजिए, किसी ने आपसे कुछ कठोर कह दिया, आपको अपमानित महसूस हुआ और आपका मन तुरंत क्रोध या दुख से भर गया। हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि हम तुरंत उसी तीव्रता से प्रतिक्रिया दें, लेकिन बुद्ध कहते हैं, रुको। अगर कोई आपको गुस्सा दिलाता है तो तुरंत जवाब देने या आग बबूला होने से पहले बस कुछ पल के लिए रुको, एक गहरी सांस लो। अगर कोई बात आपको बहुत ज्यादा दुखी करती है तो उस दुख में डूब जाने से पहले थोड़ा ठहरो, सोचो। वो एक पल का ठहराव, वो एक गहरी सांस आपको स्थिति को अधिक स्पष्ट रूप से देखने का अवसर देती है। ये आपको आवेग में बहने से रोकती है, और जब आप आवेग में नहीं बहते बल्कि सोच समझकर शांति से प्रतिक्रिया करते हैं, तो आपका मन अडिग और शक्तिशाली बनता है। मन तब मजबूत होता है जब हम परिस्थितियों के गुलाम बनकर उनमें बहते नहीं, बल्कि उनके स्वामी बनकर उन्हें समझते हैं और फिर चुनाव करते हैं कि हमें कैसे प्रतिक्रिया देनी है। दोस्तों, अगर बुद्ध की ये बात आपके दिल को छू गई है
और अगर आप अपने जीवन में इस ठहराव को लाने का अभ्यास करने का संकल्प लेते हैं तो अभी इस वीडियो को एक लाइक दीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए, मैं प्रतिक्रिया करने से पहले सोचूंगा और रुकूंगा। ये संकल्प आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाएगा। तीसरी बात, मन को भ्रम और मोह से मुक्त करो। सब कुछ परिवर्तनशील है, इसे समझो। बुद्ध की सबसे मौलिक शिक्षाओं में से एक है अनित्यता का सिद्धांत, अर्थात सब कुछ क्षणिक है, परिवर्तनशील है। उन्होंने कहा था, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख, दुख, खुशी, गम, सफलता, असफलता, सब कुछ बादल की तरह आते और जाते हैं। जो आज है वो कल नहीं होगा और जो कल होगा वो परसों नहीं रहेगा। यही प्रकृति का नियम है। जब हम इस गहरे सत्य को भूल जाते हैं और ये मान लेते हैं कि हमारा दुख स्थायी है, हमारी मुश्किलें कभी खत्म नहीं होंगी, हमारा दर्द कभी नहीं जाएगा, तभी हमारा मन कमजोर पड़ने लगता है, निराशा हमें घेरने लगती है। लेकिन अगर आप अपने हृदय की गहराई से ये समझ लें कि जीवन में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, न सुख न दुख, तो मन में एक अद्भुत साहस और धैर्य का संचार होता है। आपको ये विश्वास हो जाता है कि ये कठिन समय भी बीत जाएगा। आप अपने ही जीवन में पीछे मुड़कर देखिए, क्या कभी कोई ऐसा मुश्किल दौर आया था जब आपको लगा था कि अब सब खत्म हो गया, इससे बाहर निकलना असंभव है? लेकिन समय बीता और वो दौर भी खत्म हो गया, है ना? यही जीवन का शाश्वत सत्य है। हर रात के बाद सुबह आती है, हर पतझड़ के बाद वसंत आता है। इस समझ से मन को जो बल मिलता है वो अतुलनीय है। ये आपको किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहने की शक्ति देता है। चौथी बात, ध्यान, मेडिटेशन के अभ्यास से मन को साधो और शक्तिशाली बनाओ। ध्यान यानी मेडिटेशन, ये बुद्ध की मानवता को दी गई सबसे बड़ी देन में से एक है। बुद्ध ने स्वयं गहन ध्यान के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त किया था और उन्होंने पूरी दुनिया को ध्यान का मार्ग दिखाया, क्योंकि उन्होंने ये अनुभव किया था कि हमारा मन एक चंचल बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, कभी अतीत की चिंताओं में, कभी भविष्य की कल्पनाओं में। ध्यान वो अंकुश है, वो प्रशिक्षण है जो इस चंचल मन को वर्तमान क्षण में वापस लाता है, उसे एकाग्र और शांत करता है। जब आप प्रतिदिन केवल 5 से 10 मिनट के लिए भी किसी शांत स्थान पर बैठकर अपनी आंखें बंद करके केवल अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप चमत्कारिक परिवर्तन महसूस करेंगे। शुरुआत में मन भटकेगा, हजारों विचार आएंगे, लेकिन अभ्यास के साथ धीरे धीरे आपका मन आपके नियंत्रण में आने लगेगा। वो शांत और स्थिर होने लगेगा। जीवन में चुनौतियां और मुश्किलें तो आएंगी ही, ये निश्चित है। असली चुनौती ये नहीं है कि आपके जीवन में मुश्किलें ना आए, बल्कि असली चुनौती ये है कि उन मुश्किलों के बीच भी आप अपने मन को कितना स्थिर, शांत और केंद्रित रख पाते हैं। और ध्यान आपको यही शक्ति प्रदान करता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप में से कितने लोग नियमित रूप से या कभी कभी ध्यान का अभ्यास करते हैं, या क्या आप इसे शुरू करना चाहेंगे? नीचे कमेंट में मैं ध्यान करता हूं या मैं ध्यान शुरू करना चाहता हूं लिखकर अपने विचार साझा करें। पांचवी बात, स्वयं को और दूसरों को क्षमा करना सीखो। दोषारोपण का बोझ मन को कमजोर करता है। भगवान बुद्ध ने करुणा और क्षमा पर बहुत बल दिया। उन्होंने कहा, अपने आप को क्षमा कर देना स्वयं को दिया गया सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण उपहार है। जब तक तुम स्वयं को अपनी पुरानी गलतियों, अपनी कमियों के लिए क्षमा नहीं करोगे, तब तक तुम शांति नहीं पा सकोगे। हम मनुष्य हैं और गलतियां करना मानवीय स्वभाव है, लेकिन हम अक्सर अपनी उन पुरानी गलतियों, असफलताओं या गलत निर्णयों के भारी बोझ तले खुद को दबाए रखते हैं। हम बार बार खुद को दोषी ठहराते रहते हैं। मैंने ऐसा क्यों किया? मुझे वैसा करना चाहिए था। ये निरंतर आत्मग्लानि हमारे मन की सारी ऊर्जा चूस लेती है और उसे कमजोर बना देती है। याद रखिए, जब आप खुद को अपनी गलतियों के लिए सच्चे दिल से माफ करते हैं
तो आपका मन हल्का हो जाता है, और एक हल्का मन ही उड़ान भरने के लिए स्वतंत्र होता है। वही वास्तव में मजबूत होता है, क्योंकि बोझ तले दबा हुआ मन कभी भी अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर सकता, वो कभी उड़ नहीं सकता। इसी प्रकार दूसरों की गलतियों के लिए भी अपने मन में कड़वाहट और द्वेष पालकर रखना अपने ही मन में जहर घोलने जैसा है। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपनी शांति के लिए आवश्यक है। दोस्तों, अगर आपने भी कभी अतीत की किसी बात के लिए खुद को बहुत ज्यादा दोषी महसूस किया है, और अगर बुद्ध की ये बात आपको प्रेरणा दे रही है, तो इस वीडियो को अपने किसी ऐसे दोस्त या प्रियजन के साथ शेयर करिए जो अक्सर खुद पर बहुत कठोर रहता है या पुरानी बातों को लेकर परेशान रहता है। शायद ये संदेश उसे भी थोड़ी राहत दे सके। छठी बात, अपेक्षाओं का त्याग करो, यथार्थ को स्वीकार करो, मन स्वतः मजबूत होगा। हमारे दुखों और मानसिक अशांति का एक बहुत बड़ा कारण हमारी अपेक्षाएं होती है। बुद्ध ने इस सत्य को बहुत गहराई से समझा और सिखाया। जीवन को ठीक वैसे ही देखने का प्रयास करो जैसा वो वास्तव में है, न कि वैसा जैसा तुम उसे अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं के अनुसार देखना चाहते हो। जब तुम्हारी अपेक्षाएं यथार्थ से टकराती हैं, तभी दुख उत्पन्न होता है। हम लोगों से अपेक्षाएं रखते हैं कि वे हमारे अनुसार व्यवहार करें, परिस्थितियों से अपेक्षाएं रखते हैं कि वे हमेशा हमारे अनुकूल हों, जीवन से अपेक्षाएं रखते हैं कि वो हमेशा हमें सुखी दे। लेकिन जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, और अक्सर वे नहीं होती, तो हमारा मन टूट जाता है। हम निराश और हताश हो जाते हैं। जब आप लोगों से, परिस्थितियों से और स्वयं जीवन से अपनी व्यर्थ की और अनावश्यक उम्मीदें कम कर देते हैं, तो आपका मन बाहरी घटनाओं से कम प्रभावित होता है। वो अधिक स्थिर और मजबूत बनता है। याद रखिए, ये एक सरल सा समीकरण है। अपेक्षाएं जितनी कम, दुख और निराशा उतनी कम, और दुख और निराशा जितनी कम, मन उतना ही अधिक शांत और मजबूत। ये उदासीनता नहीं है, बल्कि वास्तविकता की गहरी समझ है। सातवीं बात, हर नया दिन एक नया अवसर है। अतीत को पीछे छोड़कर वर्तमान में जियो। बुद्ध की शिक्षाएं हमें अतीत के बोझ से मुक्त होकर वर्तमान क्षण में जीने की प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा था, अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है। तुम्हारे पास जीने के लिए केवल एक ही क्षण है, वर्तमान क्षण। हर उगता हुआ सूरज तुम्हारे लिए एक नया जीवन, एक नया अवसर लेकर आता है। कल की हार, कल की कोई गलती, कल का कोई दुख, सब कुछ बीत चुका है। वो अब केवल एक स्मृति है। उसे पकड़कर बैठे रहने से केवल हमारा आज खराब होगा। एक मजबूत मन वह है जो अतीत की असफलताओं से सीख तो लेता है, लेकिन उनके बोझ तले दबता नहीं। वो हर सुबह खुद को एक नई शुरुआत के लिए फिर से तैयार कर लेता है। वो जानता है कि आज का दिन उसके पास एक कोरे कागज की तरह है, जिस पर वो अपनी नई कहानी लिख सकता है। यही असली मानसिक शक्ति है, गिरकर फिर से उठ खड़े होने की क्षमता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज का ये नया दिन, ये नया अवसर आप किस सकारात्मक सोच या किस अच्छे कर्म के साथ बिताना चाहते हैं? नीचे कमेंट करके अपना आज का संकल्प हमारे साथ साझा करें। आपका एक छोटा सा सकारात्मक संकल्प भी आपके मन को शक्ति देगा। आठवीं बात, स्वयं को गहराई से जानो। जिसने खुद को जान लिया, उसके लिए दुनिया की कोई चुनौती बड़ी नहीं। आत्मज्ञान को बुद्ध ने परम ज्ञान की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा, बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अपने भीतर के मन को जीतना आवश्यक है, और मन को जीतने के लिए पहले उसे जानना आवश्यक है। जिसने स्वयं को, अपनी शक्तियों और अपनी कमजोरियों को, अपने भयों और अपनी आशाओं को गहराई से जान लिया, उसके लिए कोई भी बाहरी चुनौती वास्तव में बड़ी नहीं होती। जब आप ये समझने लगते हैं कि आपके विचार कहां से आते हैं, आपकी भावनाएं क्यों उत्पन्न होती हैं, कौन सी बातें आपको प्रेरित करती हैं और कौन सी बातें आपको कमजोर बनाती हैं, तब आप अपने मन के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं। आप अपने डर को पहचानते हैं
अपनी सीमाओं को समझते हैं और अपनी वास्तविक ताकत को महसूस करते हैं। और जब ये आत्मज्ञान प्रगाढ़ होता है, तभी आपका मन एक चट्टान की तरह अडिग और स्थिर बनता है, क्योंकि तब आप बाहरी परिस्थितियों से संचालित नहीं होते, बल्कि अपने आंतरिक ज्ञान और विवेक से संचालित होते हैं। खुद को जानने का सबसे सरल तरीका क्या है? नियमित रूप से कुछ समय अकेले में बिताइए। अपने आप से कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछिए। मैं वास्तव में कौन हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मुझे वास्तव में किस चीज से खुशी मिलती है? मैं किन चीजों से अनावश्यक रूप से डरता हूं? इन सवालों के जवाब जैसे जैसे आपको मिलते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी मानसिक शक्ति भी बढ़ती जाएगी। नवी बात, क्रोध को करुणा और क्षमा से जीतो। यही सबसे बड़ी और सच्ची जीत है। क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है और बुद्ध ने भी इस पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा, क्रोध एक जलते हुए कोयले की तरह है, जिसे तुम किसी और पर फेंकने के इरादे से अपने हाथ में पकड़ते हो, लेकिन वो सबसे पहले तुम्ही को जलाता है। क्रोध को क्रोध से कभी शांत नहीं किया जा सकता। केवल प्रेम, करुणा और क्षमा से ही क्रोध पर विजय पाई जा सकती है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। हम सही निर्णय नहीं ले पाते और हम ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। क्रोध हमारे मन की शांति को पल भर में नष्ट कर देता है और हमें कमजोर बनाता है। लेकिन अगर आप अपने क्रोध पर विजय पाना सीख लें, उसे पहचान कर शांत करना सीख लें, तो दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको आसानी से तोड़ नहीं सकती। क्रोध हमें भीतर से कमजोर और खोखला करता है, लेकिन क्षमा और करुणा ये हमारे मन को विशाल और मजबूत बनाती है। जिसने अपने क्रोध को जीत लिया, उसने वास्तव में स्वयं को जीत लिया। दोस्तों, हम सभी को कभी न कभी गुस्सा आता है, लेकिन अगर आप आज ये संकल्प लेते हैं कि आप अपने गुस्से को समझने और उसे नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपने क्रोध को प्रेम और करुणा से जीतने का प्रयास करूंगा। 10वीं बात, संतोष और तृप्ति में ही वास्तविक मानसिक शांति और शक्ति है। और अंत में बुद्ध की वो शिक्षा जो आज के भौतिकवादी युग में शायद सबसे अधिक प्रासंगिक है। उन्होंने सिखाया, मनुष्य की इच्छाएं अनंत है, वे कभी पूरी नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो 10 नई इच्छाएं जन्म ले लेती है। इसलिए सच्ची शांति और सुख बाहरी वस्तुओं या उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और तृप्ति में निहित है। जिसके पास संतोष का धन है, उससे बड़ा धनी और कोई नहीं। जब आप जो आपके पास है उसके लिए कृतज्ञ होना सीखते हैं, जब आप बहुत अधिक पाने की अंधी दौड़ से बाहर निकलकर सादगी और कम में खुश रहना सीखते हैं, तब आपका मन अनावश्यक बोझ और तनाव से मुक्त हो जाता है। तब बाहरी दुनिया में चाहे कितनी भी उथल पुथल क्यों न हो, कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, आपका मन एक शांत झील की तरह स्थिर रहता है। और यही मन की असली अडिग मजबूती है। एक संतुष्ट मन किसी भी परिस्थिति का सामना अधिक साहस और शांति से कर सकता है। अगर ये वीडियो और बुद्ध के ये वचन आपके मन को छू पाए हों, अगर इनसे आपको थोड़ी भी प्रेरणा या शक्ति मिली हो, तो इस वीडियो को एक लाइक देना न भूलें। इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी प्रियजनों के साथ शेयर करें जिन्हें आपको लगता है कि इन बातों से लाभ हो सकता है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और शायद आपका एक शेयर किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके। और अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही गहरी, जीवन बदलने वाली और मन को शांति देने वाली बातें सुनना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारी अगली मुलाकात आपसे छूट न जाए। याद रखिए मेरे दोस्तों, मन की मजबूती ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है, और जिसके पास ये हथियार है, उसे जीवन की कोई भी चुनौती, कोई भी आंधी पराजित नहीं कर सकती।